हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऐड किए हैं, तो आपको टेस्ट लगाने में भी बहुत अच्छा फील होगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 22 क्वेश्चन राइट करने का। क्लियर। इन 25 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क का भी मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। बिटवीन विच कंट्रीज इज द पाक स्ट्रेट लोकेटेड। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, इंडिया एंड श्रीलंका, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। ऑप्शन है बेंगलुरु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो आंसर मैच करिएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी सामने स्क्रीन पर। वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, बताइए। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है ओम बिरला, राजनाथ सिंह, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, एम वेंकैया नायडू वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। आंसर साथ साथ मैच करिएगा और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सामने स्क्रीन पर। भूपटल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन है लोहा, जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम। विच इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड मेटल इन द अर्थ सरफेस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, एल्यूमिनियम। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया। व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया कंडक्टेड इन पोखरण। ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। तो देखिएगा, ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था पहला, इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर। अब ये जो पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, ये हुआ था 1974 में। ऑप्शन बी आपका आंसर राइट है। अगर आप ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं तो करेक्ट है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सेशन कंप्लीट होने के बाद, कि पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया। दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। 6th नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। हु कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज द मैसेंजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से बताइए क्या आंसर करोगे। तो आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं सरोजिनी नायडू, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं ना, महात्मा गांधी, वो बिल्कुल गलत आंसर है जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया।
व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड बाय लॉर्ड हार्डिंग। देखिए, सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। क्लियर है? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, आपके सामने है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? 16 जनवरी को, 19 दिसंबर को, 15 अगस्त या फिर 26 जुलाई को? आंसर सभी ने ऑप्शन बी को देना है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम? सिंपल प्रश्न है, देखिए गलत मत करिएगा इसको। ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं जो भी Mg, उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एडिस मॉस्क्यूटो? डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या फिर निद्रा रोग? तो यहां पे आंसर है ऑप्शन ए डेंगू। डेंगू रोग एडिस मच्छर के काटने से होता है। साथ में आपको पता होना चाहिए डेंगू जो है ये वायरस के कारण होता है। क्लियर है? कारक है आपका एडिस मच्छर। ऐसे ही मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। क्लियर? इसका जो कारक है वो प्लाज्मोडियम है और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। बहुत कम विद्यार्थी इसका आंसर दे पाएंगे और प्रश्न जो है ये एक तरह से स्टैटिक बन चुका है कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा की गई थी। चलिए जी इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन सी आंसर रहेगा 8 नवंबर 2016। अब देखिए आपके एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, एक दो प्रश्न आपको ऐसे उलझाने के लिए जरूर देगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे आपको याद करने, परंतु आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सामने स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? चलिए आंसर दीजिए। हु कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर संसद? बताइए क्या आंसर करोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए महाभियोग के बारे में कि इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। क्लियर? महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है और महाभियोग जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है और ये संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए इसको। हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 4 ईयर। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सामने। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? ऑप्शन बोलूंगा, नीरजा भनोत, आशा पूर्णा देवी, मदर टेरेसा, अरुंधति राय। तो यहां पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। ये तो रहा पहला प्रश्न। दूसरा आपसे क्या पूछेगा इसमें कि हिंदी भाषा में किस महिला को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो हिंदी में मिला है यामाकृति के लिए। किसको? महादेवी वर्मा को। ध्यान रहेगी बातें। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? गाल्जिकाय, केंद्रक, लिम्फोसाइट या फिर राइबोसोम? विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइट ऑफ कंट्रोल? ऑप्शन सभी को बी आंसर देना है जी।
न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को कोशिका का साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा ग्रह, ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। लिख नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ बोल रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाउ इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड? हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, स्ट्रेबोमीटर से या फिर गैल्वेनोमीटर से? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। विच एसिड इज फाउंड इन सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? ऑप्शन आपका यहां पर सी आंसर रहेगा, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल तो पता है नींबू और संतरे में। एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है सिरके में। ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है आपका टमाटर में। 18 नंबर क्वेश्चन है जी सामने, सिरके का पीएच मान कितना होता है? अब देखिए जितने भी पीएच मान है ना जो इंपॉर्टेंट हैं वो सभी आपको अच्छे से उंगलियों पर रटे होने चाहिए, ठीक है। आपको नहीं पता एग्जामिनर कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा, परंतु पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा। क्वेश्चन तो जीके के बस 15 ही पूछे जाएंगे ना, साइंस के भी 15 पूछे जाएंगे, पर इन 15 क्वेश्चन को ठीक करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 हजार तक क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने पड़ सकते हैं, जिसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर का मैटर है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए आपका। उसके बाद कोई एक अच्छी बुक होनी चाहिए जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव हो, लिखी हुई हो। फिर आपके पास वन लाइनर या फिर ऑप्शन वाली बुक होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर है? तो देखिएगा सिरके का पीएच मान होता है 2.4। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है सामने स्क्रीन पर, और वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको अब 8 महीने हो चुके हैं, आपको और ज़्यादा तैयारी की जरूरत है। क्लियर? परंतु अगर आपका कोई सब्जेक्ट अभी भी वीक है जिसमें आपको लगता है कि मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ये टाइम है आपके पास, जितना टाइम एक्स्ट्रा मिला है उसको और यूटिलाइज कीजिए। क्लियर? जो आपका सब्जेक्ट वीक है, मैथ वीक है, जीके वीक है, साइंस वीक है, उसको और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिर्फ ये सोचने में समय बिता देना कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या फिर उसको 3-4 दिन आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर उसी जोश और जुनून के साथ आगे बढ़िए। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान? ऑप्शन सामने है, आंसर दीजिए। ऑप्शन देखिए, जी घूर्णन गति बढ़ने पर जो जी है उसका मान कम हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 20 है सामने स्क्रीन पर, किस कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। ऑप्शन है सोडा कांच, क्रूक्स कांच, पोटाश कांच, पायरेक्स कांच। सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा आपका, पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? अब यहां पर देखिए, एक है आपकी प्राक्कलन समिति, एक प्रश्न और पूछा जाता है लोक लेखा समिति। ये दोनों कवर कर लेते हैं, लोक लेखा समिति। देखिए प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर राइट है, और ये 30 की 30 मेंबर जो हैं वो आपके लोकसभा से रहेंगे। इसके साथ आपका आता है लोक लेखा समिति, जिसे प्राक्कलन समिति की बहन बोला जाता है। यह प्रश्न बनता है एग्जाम में। इसके अंदर टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 मेंबर आपके होते हैं लोकसभा से। क्लियर? और 7 मेंबर होते हैं आपके राज्यसभा से। तो आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं, तो 7, लोकसभा से 15, टोटल पूछेगा तो 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए बताइए जल्दी से। ऑप्शन है फरूक अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एम हिदायतुल्लाह।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान में रामनाथ कोविंद। 23 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि दी गई थी? विच मुगल रूलर वाज गिवन द टाइटल ऑफ कलंदर? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन डी जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 24 नंबर है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ, या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ऑप्शन है बी आर अंबेडकर, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, नारायण गुरु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, आंसर मैच करिए। महात्मा गांधी अगर आप आंसर दे रहे हैं, आपका आंसर करेक्ट है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज रोहिला नेशनल पार्क लोकेटेड? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। और देखिए अभी तक आपने सेशन लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करिएगा और जल्दी से हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवाइए। सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर कम है ओनली। जल्दी से शेयर करिए और ये आंकड़ा हमें कंप्लीट करना है बहुत जल्द। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा आपका, हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है जी। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 25 जीके और जीएस के मिक्स प्रश्न। बताइएगा सेशन कैसा लगा और आज के टेस्ट में आपका स्कोर टोटल कितना है। ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अमोनिया का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ है? पोखरण वाला, सॉरी, कब हुआ है? दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ है? जो पोखरण में हुआ है उसकी आपको सन बताना है। क्लियर? तो यही था आज का सेशन। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।